ये जो यहाँ से जड़ा निकल रहे देखिए पूरे, ये हर जगह जो जा रहे हैं, ये है आपका जीरो स्टोन। यहाँ पे ये असेंबली के सामने है, ये जीरो स्टोन से हैदराबाद हो रहा। तो ये MCH का मतलब क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद प्रॉपर्टीज़ हैदराबाद। आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया। मिसबाउद्दीन सर, आप ज़रा गौर कीजिए, नाम मिसबाउद्दीन सर डायरेक्टर साहब है आलम रियल्टी में। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जैसे कि आप ज़ीरो स्टोन, हैदराबाद में बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि ज़ीरो स्टोन कहाँ पर है। यानी जैसे आप समझते हैं ना कि भाई फलां जगह से फलां जगह इतने किलोमीटर है, हैदराबाद इतने किलोमीटर है, तो वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो ज़ीरो स्टोन से करते हैं। तो वो ज़ीरो स्टोन कहाँ पर है ये आज हम जानेंगे। और दूसरी बात ये है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है आज की डेट में। पिछले 30 साल यानी लास्ट 30 ईयर्स में हमारे जो बड़े लोग गलती करे थे कि भाई वहाँ पे उतनी दूर, अरे वहाँ जंगल है, वहाँ पे अरे वहाँ पहाड़ा है, वहाँ कुछ नहीं है। तो वो गलती हम लोग नहीं करने का है। वो गलती, सेम गलती हम रिपीट करें। आज भी जनरेशन चेंज हो गया है लेकिन वर्ड्स आज भी वही इस्तेमाल करते हैं। हमारे बड़े जो हमारे को बोलते थे, आज हम वही बात हम दूसरों को बोल रहे हैं, अरे उतनी दूर कौन जाते। तो हमारे पास में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और मैं भी जो ना आलम कंपनी में जॉइंट हो गया। तो कुछ ऐसी बातें जानेंगे हम लोग कि हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें आलम कंपनी के ज़रिए से। जो हमारे प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें और क्या फ़ायदा है हमारे को। हम पिछले 30 साल पहले हमारे बड़े हमारे लिए इन्वेस्ट नहीं करें, आज हम हमारे बच्चों के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो क्यों करेंगे और क्या हमारे को बेनिफिट मिलता है ये हम जानेंगे। वीडियो को स्किप करते हुए ना देखें, देखिए वीडियो। जय हिंद। ये जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन का, हाँ। ये पहले हैदराबाद था, उसको ये सिकंदराबाद, ये गुलाबी कलर का जो है, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद एक था, जब ट्विन सिटीज़ बोलते थे जी। अब ये हैदराबाद का MCH जो था, बाद में बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 25 किलोमीटर पे ORR बना। ये आउटर रिंग रोड है। तो ये आउटर रिंग रोड आने के बाद से यहाँ आसपास में डेवलपमेंट शुरू हो गए। तो ये जो कलर दिख रहा ना, ये रेजिडेंशियल जोन है, येलो कलर का, क्योंकि ये अंदर के जो है ये पूरा डेवलप हो गया है। ये तो सिटी है ये अंदर। तो अब उसके बाद बाजू से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो जब यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये को गज़ यहाँ ज़मीन थी, तो यहाँ पे जो है ना 5,000 4,000 ऐसा था गज़। तो ये विजयवाड़ा हाईवे के ऊपर बहुत सारे लोग रामोजी फिल्म सिटी बोल के यहाँ पे लिए, जो आज भी 10 से 15 हज़ार रुपये को गज़ है। लेकिन सेम ये ज़ीरो स्टोन से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस है, सेम यहाँ से ये बॉम्बे हाईवे के पास ये डिस्टेंस पे हाईटेक सिटी है। हाँ। तो यहाँ पे भी वही 5,000 रुपये को गज़ था, लेकिन वही सेम पीरियड में, सेम डिस्टेंस में यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए को गज़ आज है और यहाँ पे वही 15 से 20 हज़ार रुपये को गज़ है। तो खाली सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से इतना नुकसान हो गया लोगों का कि यहाँ पे जो है ना 2 से 3 लाख रुपए को गज़ हो गया, यहाँ पे जो है ना वही 15 से 20 हज़ार रुपये को गज़ है। तो इसकी वजह से ऐसे ही जो है ना सब रोडों के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। ये नॉर्थ है, ये जो है ना वारंगल हाईवे है, ये बॉम्बे हाईवे जा रहे सो है, और ये जो है ना बेंगलोर हाईवे है नीचे का, और ये जो है ना श्रीसलम हाईवे है। तो अब देखिए ये जो रेजिडेंशियल एरिया का डेवलपमेंट है, ये कहाँ पे कितना है देखिए। ये एरिया यहाँ पे थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा है, ले पे थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा है। ये इतना बड़ा एरिया है ये, जैसे हाईटेक सिटी का सेम उतना बड़ा एरिया यहाँ पे भी है। देखिए इतना बड़ा एरिया। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट हाईटेक सिटी आपको ये बेंगलोर हाईवे और ये महेश्वरम इलेक्ट्रॉनिक सिटीज़, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी वगैरह है, तो इलेक्ट्रॉनिक सेज है यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट हाईटेक सिटी के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ये हाईटेक सिटी डेवलप हुआ, हाँ। ऐसे अब यहाँ ज़मीन नहीं है और यहाँ नए कंपनीज नहीं आ रहे, तो अब नए कंपनीज को यहाँ पे ज़्यादा दे रहे, ये इलेक्ट्रॉनिक सेज है। तो ऐसे ही है, आगे जाने के बाद ये शादनगर है, ये शादनगर के नीचे आगे जाने के बाद यहाँ DVT पल्ली आता, जगचर्ला के पास जी। DVT पल्ली को फिर IT हब बना रहे, क्योंकि महबूब नगर IT हब बोल के ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया। तो वहाँ पे एक IT पार्क बना रहे। तो ये नेक्स्ट हाईटेक सिटी फिर यहाँ से, क्योंकि ये एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब है। अब जैसे ये एयरपोर्ट है, हाँ। ये ORR से 20 किलोमीटर पे यहाँ हाईटेक सिटी है। तो ये यहाँ से फिर यहाँ महबूब नगर की तरफ जाएंगे, तो यही रोड के ऊपर आने की वजह से यहाँ पे IT हब फिर नीचे आ रहा। ये महबूब नगर के पास जगचर्ला के आगे DVT पल्ली भूतपुर है, हाँ। वहाँ पे फिर IT हब आ रहा। तो जैसे हाईटेक सिटी का एक हमारे को आइडिया था पहले कि ऐसा डेवलप हुआ हाईटेक सिटी बोल के, और एक नेक्स्ट हाईटेक सिटी इधर आने के चांसेस है, अच्छा डेवलप होगा।
तो ये डेवलपमेंट की वजह से हम लोग ज़्यादातर बेंगलोर हाईवे को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये ईस्ट में जो है ना कहाँ तक जा रहे हैं, जहीराबाद तक जा रहे हैं लोग, वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन 20 से 25 हज़ार रुपये को गज़ इधर है, तो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय यहाँ पे अभी 7,000, 8,000, 9,000 तक ये रेंज में यहाँ पे है। तो अगर ये और श्रीशैलम हाईवे, ये दोनों के दरमियान में ये जो एरिया बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो रहा है, और ये जो कमर्शियल एरिया डिक्लेयर है ऑलरेडी, ये जो ब्लू कलर है ये कमर्शियल है, ये जो ब्लू कलर है यहाँ बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे कमर्शियल लिखा हुआ है, कमर्शियल जोन, ये ऑलरेडी कमर्शियल जोन डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट से। तो जो ये जो ब्लू कलर है ये कमर्शियल जोन का है। तो ऐसा ही ये जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी वो लोग बना दिए ये एरिया कि ये कमर्शियल जोन है। हाँ। यहाँ पे जो भी आएंगे अब नेक्स्ट जो देखिए हाईटेक सिटी में भी इतना ब्लू कलर नहीं है, सिर्फ थोड़ा है, थोड़ा सा दिए, क्योंकि यहाँ पे इतने थोड़े एरिया में वो लोग कमर्शियल, इतना ज़्यादा कमर्शियल आ गया। तो यहाँ पे जो है ना आपको इतना जब ब्लू कलर दिए हैं तो ये ज़्यादा कमर्शियल आने वाला यहाँ चांस ज़्यादा कमर्शियल है। तो ये महेश्वरम और ये शादनगर के आगे ये एरियाज बहुत अच्छा डेवलप हो रहे हैं। कमर्शियल का मतलब क्या सर? आप कमर्शियल का मतलब जो है ना आपको सिटीज़ वगैरह, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े मॉल्स, ये इसके लिए परमिशन देती है गवर्नमेंट। अच्छा, तो ये कमर्शियल एरिया, IT भी आता है उसमें IT भी आता है, क्योंकि कमर्शियल का मतलब क्या है, ऑफिसेस, वहाँ पे ऑफिसेस रहेंगे और खरीद फरोख्त वगैरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो रहते हैं वो रहते हैं। तो इसकी वजह से ये एरिया स्पेशली डिक्लेयर करे गवर्नमेंट। नेक्स्ट हाईटेक सिटी, हाँ, ये बेंगलोर हाईवे और इलेक्ट्रॉनिक सेज रहने की वजह से महेश्वरम, ये दोनों एरियाज़ में अब आने वाले दिनों में अच्छे डेवलपमेंट है। और इस वक्त कम रेट में ज़मीन आपको ये दोनों एरियाज़ में अवेलेबल है। यहाँ महेश्वरम में 15 से 20 हज़ार रुपये अभी भी अवेलेबल है लैंड, और यहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये को अभी भी अवेलेबल है शादनगर के नीचे, टोल गेट के आगे बालनगर, जीडी मटला, ये क्या बोलते हैं बालनगर, जीडी मटला जो हैदराबाद के है, सारे कंपनीज राजापुर को शिफ्ट हो गए। अच्छा, क्योंकि राजापुर में जो है ना ऑलरेडी पोलेपल्ली सेज है, वहाँ पे पोलेपल्ली सेज है, और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहने की वजह से और भी कंपनियों के आने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जोनिंग करके सारे कंपनीज को एक तरफ शिफ्ट करते रहते हैं। अच्छा। अब जैसे फार्मासिटी एक नई आ रही जो श्रीशैलम हाईवे पे, जी हाँ, ये जो एरिया है देखिए, ये जो गुलाबी कलर के जो एरियाज है, ये जो है ना मल्टीपर्पज़ जोन बोलते हैं इसको। अच्छा, ये यहाँ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मल्टीपर्पज़ जोन, मतलब इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जोन है, मल्टीपर्पज़ मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो इसके अंदर यहाँ फार्मासिटी ला रहे हैं ये एरिया में, कंदुपुर और HRM वगैरह, ये 20,000 एकड़ की। तो ये 20,000 एकड़ की यहाँ पे फार्मासिटी आने की वजह से ये श्रीशैलम हाईवे को तिरुपति हाईवे डिक्लेयर हो रहा है। ये अभी श्रीशैलम तक एंड हो रही थी, लेकिन आगे इसको तिरुपति तक एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये तिरुपति हाईवे जब हो जाएगा तो 8 लेन का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, पैसा सैंक्शन कर दिया। श्रीशैलम हाईवे 8 लेन का होने वाला है, तिरुपति लेन। अच्छा, अब ये भी जो है ना शमशाबाद से जो बड़ी एक्सटेंशन हो रही लाइन, हम लोग यहाँ तक आया बोल के सोच रहे थे, लेकिन ये लाइन आगे जा रही है, ये रोड एक्सटेंशन हो रही है आगे। अच्छा, ये भी इसको सुपर हाईवे बना रहे, 1400 करोड़ रुपए, इसके 1400 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन हो गए। इसका काम जो है ना शमशाबाद टोल गेट के आगे से आप देखेंगे काम शुरू हो गया ऑलरेडी। तो ये 8 लेन जेटचरला तक जाएंगी सेम। अच्छा, क्यों? क्योंकि जेटचरला के ऊपर एक ट्रांसपोर्टेशन हब आ रहा, वहाँ पे जो है ना जेटचरला के ऊपर प्रपोज ड्राई एयरपोर्ट आ रहा। तो एयरपोर्ट के करीब में रहने की वजह से जेटचरला, महबूब नगर बिल्कुल यानी HMDA के लिमिट से अटैच हो रहा हो। 50 किलोमीटर जो HMDA की लिमिट 0 से हैदराबाद की है, तो वो जहाँ लिमिट ख़त्म हो रही वहाँ से महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा, क्योंकि महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट भी डिक्लेयर हो गया ऑलरेडी फरवरी में। तो अर्बन डेवलपमेंट डिक्लेयर होने की वजह से उसकी भी लिमिट 50 किलोमीटर रहेंगी ना, कोई भी अर्बन डेवलपमेंट की। तो जहाँ महबूब नगर के सेंटर स्टोन से जो 50 किलोमीटर एंड हो रहा, वहाँ HMDA की 50 किलोमीटर की लिमिट टच हो रही। तो इसकी वजह से दोनों अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में रहने की वजह से करीब हैदराबाद के ज़्यादा डेवलपमेंट अभी महबूब नगर पे और बेंगलोर हाईवे की रोड के ऊपर आने वाले हैं फ्यूचर में। तो अभी भी अगर चांस है लोगों को, जैसे हाईटेक सिटी में दूर है बोल के लोग छोड़ दिए, क्योंकि हाईटेक सिटी में जब लोग बोले 5,000 10,000 रुपये को गज था, हमारे पुराने शहर के लोग या कोई भी जो हमारे
मेहदीपट्टनम के वहाँ के, अरे उतनी दूर कौन लेते, वहाँ तक जहाँ कौन जाएगा, कौन देखेंगे वहाँ पे, ये बोल के हम छोड़ दिए। लेकिन आज हाईटेक सिटी में 2 से 3 लाख रुपए को गज है। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से ये रीज़न है कि अभी दूर बोल के अगर छोड़ेंगे, हैदराबाद ऑलरेडी 100 किलोमीटर तक चलेगा। अब महबूब नगर टच हो गया पूरा हैदराबाद, इधर संगारेड्डी पूरा टच हो गया। हाँ, जहीराबाद भी अब आजकल ज़्यादा लोग ट्रेंड जहीराबाद बोल के जा रहे हैं, लेकिन जहीराबाद वही 100 किलोमीटर, जहीराबाद 80 किलोमीटर है हैदराबाद के 0 स्टोन से। तो उतनी दूर जाने के बजाय ये तो आपको हैदराबाद से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पे है ना राजापुर। हाँ, इधर इन्वेस्ट कर लेने से फायदा है ना, अपने करीब में रहता और एयरपोर्ट करीब में है। मेन क्या है, कभी भी जो बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़े कंपनीज वाले एयरपोर्ट नज़दीक जा रहे थे उसको प्रेफर करते। हाईटेक सिटी क्यों डेवलप हुआ, एयरपोर्ट बिल्कुल करीब रहने की वजह से, और 20 किलोमीटर, उसी की वजह से तो आउटर रिंग रोड को जो है प्रेफर करे। अब आउटर रिंग रोड जैसी बन रही ना, अब मास्टर प्लान बन रहा महबूब नगर का भी। अच्छा, महबूब नगर का भी मास्टर प्लान 2040 तक के लिए प्रिपेयर हो रहा, अभी रेडी हो रहा, ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन आ गया। तो जब ये मास्टर प्लान बन जाएगा महबूब नगर का, तो उसके जो बालनगर से जो उसके महबूब नगर के मंडल्स है, बालनगर, राजापुर, रंगारेड्डीगुड़ा और जडचरला, ये इतने डेवलप हो जाएंगे महबूब नगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में आने की वजह से। इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में अच्छा अप्रिसिएशन है उसकी। ये चीज़ बहुत कम लोगों को मालूम है। बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ अगर मालूम हो गई हमारे को कि आने वाले दिनों में कहाँ अप्रिसिएशन आने वाला है। अब अक्सर लोग क्या है मालूम है, अननोन जगह पे जाके ले रहे, उसका कोई अप्रिसिएशन नहीं आ रहा। 2-4 साल के बाद जब उसका रिजल्ट आ रहा कि भाई हम जितने में खरीदे उतने में भी नहीं ले रहे, लेने को तैयार नहीं, उससे कम में आ रहा है, उससे कम में आ रहा है। वो रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि जब लेते वक्त पे ये सोच के लेना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ हैं, कंपनीज कहाँ हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ क्रिएट होता, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखते कि जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता वहाँ पे लैंड की वैल्यू बढ़ती। अब देखिए हाईटेक सिटी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, IT सेज है, IT सेज की वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की वजह से जो डबल बेडरूम का एक छोटा सा मकान यहाँ पे जो रेंट है आपको 20 से 25 हज़ार रुपये है, वो ये मेहदीपट्टनम आप टोली चौकी में जाओ आपको 10 से 12 हज़ार रुपये डबल बेडरूम का मिल जाता। आप बाबा नगर ले लो, कहीं भी ले लो, जिधर भी मेन सिटी में बोल रहा हूँ। लेकिन हाईटेक सिटी में इतना ज़्यादा क्यों है, इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ वहाँ पे। अब आने दिनों में ये डबल बेडरूम सिंगल बेडरूम के घर ही खत्म कर दे रहे हाईटेक सिटी में। रूम्स बना रहे, एक रूम में 4-4 बेड डाल के दे दे रहे, एक बेड वाले से 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये ले रहे। हाँ। तो उनका कितना आमदनी हो रही। ऐसे ही जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, जहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अगर उस जगह पे हम इन्वेस्ट कर लेंगे तो वहाँ पे जो है ना आने वाले दिनों में अच्छा अप्रिसिएशन होने वाला है। तो ये हमारा जो एक्सपेक्टेशन है एज ए एक्सपर्ट, मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि राजापुर, बालनगर, बेंगलोर हाईवे के ऊपर प्रेफरेंस दिए तो बहुत अच्छा है। इसकी वजह से आगे अप्रिसिएशन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आने वाले में ये अभी कुछ वहाँ के कंपनीज के डायरेक्टर्स वगैरह और ये जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल के बाद 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए को गज़ होने वाली है। आज 7,000-8,000 रुपये को गज़ मिल रही, ये अच्छा मौका है। और मेट्रो सिटी डिक्लेयर होनी 2024 में 25 में जब भी होंगी। अब SFT में ज़मीन खरीदना है, फिर गज़ में नहीं मिलती जी हाँ, तो गज़ में आज मिल रही खरीद लेना, तो 9 गुना जो है ना हमारा अप्रिसिएशन होना 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। 9 टाइम्स हिसाब से 9 टाइम्स बढ़ जाता बिल्कुल। क्योंकि अब जो गज़ में अब खरीदे हम, जैसे 165 गज़ का एक प्लॉट है, अगर अप्रूव्ड लेआउट में जहाँ जिसका LP नंबर है, तो उसमें अगर ले रहे हैं आप, तो उसका आने वाले दिनों में जो अप्रिसिएशन होगा 9 टाइम्स, तो 1485 SFT रहता है, एक 165। तो ये जो 7,000-8,000 में आज जो गज़ में खरीद रहे, आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की वैल्यू जो है ना वहाँ पे भी अगर SFT में 4,000 से 5,000 रुपये SFT हो गई तो जाहिर बात है 9 गुना उसका 9 टाइम्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। तो हमारे लोगों में अक्सर क्या है बोले तो ये कमी है कि उसका ये एनालिसिस सही नहीं है अपने लोगों के अंदर, यानी बोलने का मतलब जो ना टोटल जो इन्वेस्टर्स है, कोई भी कम्युनिटी के रहने दो, जो इन्वेस्टर्स है उन लोगों को क्या है ये एनालाइजेशन बहुत कम है। मतलब कैसा कहाँ कोसे यही सोच रहे कि जंगल है, जंगल है, जंगल। नहीं, अक्सर हम बड़े लोगों से ये सुनते हैं ना भाई, लैंड में कहीं भी डाल लो, ले लो, इन्वेस्ट कर लो, अच्छा अप्रिसिएशन आता। हाँ। लेकिन लैंड में भी किसी जगह अप्रिसिएशन आता, किसी जगह नहीं आता। जब इन्वेस्टमेंट करने के बाद 4-5 साल के बाद जब रिजल्ट आता, सुनने में ये आ रहा
कि भाई हम गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिए, आज बेचने गए तो कोई भी रेट नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि उस जगह पे कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं है। तो ऐसे एरियाज में लेके उसका रिजल्ट 4 साल के बाद आया। अब 4 साल के बाद जब बेचने जा रहे हैं तो कोई भी अप्रिसिएशन नहीं है, इसमें लोग उल्टा कम में भी, बाज़ लोग कम में भी पूछ रहे। तो इसकी वजह से लोगों में एक दहशत है कि भाई अरे हम फला जगह लिए थे, हमारे रिश्तेदार फला जगह लिए थे, अप्रिसिएशन नहीं है, तो वो गलत जगह पे लिए ना। और कुछ लोग बगैर अप्रूव्ड लेआउट्स में लिए, जैसे जीपी लेआउट्स है या फार्म लैंड्स है, ये इसमें इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं आते। एक मतलब फिर एक वीडियो बनाएंगे सर, जीपी लेआउट और जीपी लेआउट और उसका एक बनाएंगे फिर इंशाल्लाह। अभी इसके अंदर जो है ना, आप जो एरियाज में अपने को इन्वेस्ट करना है, वो मेरा एक सजेशन है कि बेंगलोर हाईवे इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आज के ज़माने का, क्योंकि इसका आने वाले सालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि शादनगर को हम देखें, बहुत जल्दी डेवलप हुआ शादनगर, क्योंकि करीब रहने की वजह से शादनगर में अच्छा डेवलपमेंट आ गया, और यही डेवलपमेंट आगे हो रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि आगे जब होगा डेवलपमेंट तो जाहिर बात है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से राजापुर एक इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हुआ सो है, क्योंकि वहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन और भी सारे कंपनी हैदराबाद के वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से अच्छा एप्रिसिएशन आने वाला है। शुक्रिया। थैंक यू सर।